दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हम टॉपिक क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हमारा ये पार्ट नंबर 7 होगा। और इस पार्ट नंबर 7 में अभी तक जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं, जैसे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के टोटल हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज जो है दिवाली का दिन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं डीके क्लासेस डीके सर की तरफ से। और आप लोग अच्छे से धूमधाम से पढ़ते रहिए, दिवाली मनाते रहिए। और यही आप लोगों से उम्मीद है कि अच्छे से पढ़िए और अच्छा करिए अपने लाइफ में भी, जिससे आपका फ्यूचर क्या हो, ब्राइट हो। जीवन में किसी तरह का कोई अंधेरा ना रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो आज का प्रश्न है वो है कि पी टाइप के अर्धचालक पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें पूछ रहा है कि बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक को इंग्लिश में मेजॉरिटी कैरियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी, ये याद रखना है। तो दोस्तों जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें जो होल होता है वो क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका होल हो जाएगा। होल जो होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एन टाइप के अर्धचालक पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण जब हम इसमें पेंटावाइलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, मतलब पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं, तो उसी समय क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण होता है, जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से इसको हम बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों होल क्या होता है? एन टाइप में कम होता है, जिसकी वजह से होल क्या हो जाते हैं? माइनॉरिटी कैरियर हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मिला जुला के इसका आंसर क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों कि एन टाइप के अर्धचालक पदार्थ में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? तो दोस्तों इस बार एन टाइप में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कैरियर पूछ लिया। तो दोस्तों जो माइनॉरिटी कैरियर होता है किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो आपका होल होता है, क्योंकि होलों की संख्या बहुत कम होती है, जिसके वजह से इसको हम माइनॉरिटी कैरियर या हिंदी में जो है इसको बोलेंगे अल्पसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका क्या जवाब हो गया? होल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों कि पी टाइप के अर्धचालक पदार्थ में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? तो दोस्तों जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज क्या होता है? तो दोस्तों जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बेहद बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप एट 0 केल्विन पर जो हमारा नैज जर्मेनियम यानी इंट्रिंसिक जर्मेनियम है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब ये सिलिकॉन है, वो पूछ रहा है कि क्या होते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हुए थे एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो कैसा बिहेव करता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना चाहिए अगर आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा है तो दोस्तों जो एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी सेमीकंडक्टर जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? बिल्कुल ख़त्म होती है। मतलब वो एक आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है?
आदर्श कुचालक की तरह। तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, आदर्श कुचालक, यानी एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी अर्धचालक की जो चालकता है केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तब अर्धचालक कहलाता है। तो दोस्तों जब केवल कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने के वजह से जो होगी तो उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। लेकिन यहीं अगर इम्प्योरिटी मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं और उसके बाद बात करते तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कह रहा है कि किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजी बंध के टूटने के कारण हो रही है तब अर्धचालक क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंट्रिंसिक। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि चालक, अर्धचालक और कुचालक में वर्जित ऊर्जा बैंड जो है वो क्रमशः हमारा Eg1, Eg2 तथा Eg3 दिया हुआ है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक है, अर्धचालक है और कुचालक है, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप दी हुई है। एक का दिया हुआ है Eg1, दूसरा Eg2, तीसरा दिया हुआ है Eg3। इसमें बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा संबंध सही होगा। तो दोस्तों जब हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर क्लासिफिकेशन किए थे कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का, तो उस समय हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो कुचालक का सबसे ज़्यादा होता है, अर्धचालक का उससे कम होता है और चालक का सबसे कम होता है। मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगी? जो कंडक्टर है इसका सबसे कम, इससे ज़्यादा किसका होगा? सेमीकंडक्टर का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो हमारा इंसुलेटर का होगा। तो इस तरह से अगर दोस्तों वर्जित ऊर्जा अंतराल दिया हुआ है और इसमें रिलेशन पूछ रहा है तो इसके हिसाब से, विकल्प के हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? Eg1 की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगी Eg2 से कम होगी और Eg2 की फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg3 से क्या होगा? कम होगा। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ में दोस्तों एक क्वेश्चन और ये बहुत अच्छा है कि जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों कई बार आप लोगों को बता दिए हैं कि जब भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी घटती है, क्योंकि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वो घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक कह रहा है कि अशुद्ध अर्धचालक में, अशुद्ध अर्धचालक है मतलब प्योर नहीं है, वो क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Np और Ne दी हुई है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि एक अशुद्ध अर्धचालक में होल और चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या Np और Ne है, मतलब जो होलों की संख्या है वो Np और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? Ne है। तो पूछा ये जा रहा है कि क्या इसमें Np इज ग्रेटर देन Ne होगा, या Np इज लेस देन Ne होगा, या Np इज इक्वल टू Ne होगा, या Np इज ग्रेटर देन Ne और Np इज लेस देन Ne। ये अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये हमारा डिपेंड करता है जो इम्प्योरिटी एटम को हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर मिलाते हैं उस पर। ठीक है, तो हम दोस्तों ये नहीं कह सकते कि होलों की संख्या ज़्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। हम जैसा जो है इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर मिलाएंगे उसी हिसाब से हमारा क्या होगा? उसका नेचर होगा, यानी होल की संख्या या तो ज़्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि ये अशुद्धि प्रकृति पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य में ऊर्जा अंतराल कितने की कोटि का है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो पूछा जा रहा है कि तब यह क्या होगा? क्या इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर या मिश्र धातु? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होगा सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है
वो कंडक्टर के अंदर तो होती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसका 0.7 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। बाकी जो इंसुलेटर होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, वो सेमी कंडक्टर होगा। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है। तो हमको पता है दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन तीनों का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि पी टाइप में बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को, और ये सभी के सभी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी त्रिसंयोजक वाली अशुद्धियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दाता, यह हमें पूछा जा रहा है कि दाता अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया गया हमारा अर्धचालक का प्रकार क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो है दाता प्रकार का है, दाता का मतलब डोनर कर रहा है, ठीक है, इम्प्योरिटी। तो अर्धचालक किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों जो डोनर होता है वो हमारा एन टाइप होता है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। इसलिए हमारा ये डोनर इम्प्योरिटी का काम कौन करता है, एन टाइप सेमी कंडक्टर। जो पी टाइप होता है वो क्या होता है, ग्राही होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनों की उसके पास कमी रहती है, वो हमेशा ग्रहण करने को सोचता है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड जो बनता है वो निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो किसके फल स्वरूप होता है पूछ रहा हूँ, उनके नियम, पाउली अपवर्जन नियम, बोर सिद्धांत, या हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। बेहद ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन हम इसको आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ाए हुए हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा पाउली का अपवर्जन नियम, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रबल धारा प्रवाहित करने पर अर्धचालक निम्न के कारण खराब हो जाते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा, या बोले कि हाई करंट जब फ्लो कराते हैं तो अर्धचालक जो है किसके कारण से खराब हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा करंट अधिक फ्लो होने लगेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेमीकंडक्टर हमारा वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है, जो कि गलत है। क्योंकि जब हमारा सेमीकंडक्टर यूज करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे, ना कि कंडक्टर की तरफ। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो होने लगेगा तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसका आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हम फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब दे देंगे, लेकिन इसका आंसर दोस्तों हम 5 दिन बाद बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। ओके दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।